नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। 24 के महासंग्राम में बीजेपी की टीम और मजबूत हो गई है। मिशन 80 को फतेह करने के लिए एक तरफ सियासी दल को एनडीए में शामिल करवाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ उन नेताओं की घर वापसी हो रही है जो कभी बीजेपी से अलग होकर समाजवादी पार्टी चले गए थे। यानी एसपी विधायक दारा सिंह चौहान आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इस मौके पर उत्तर प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में जो कभी दुश्मन थे दोस्त बन गए, जो कभी नाराज थे घर वापसी कर गए और 80 में 80 के लिए उस दल के साथ दम दिखा रहे हैं जहां बात सबका साथ सबके विश्वास की होती है। पहले ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए से हाथ मिलाया तो अब समाजवादी पार्टी के विधायक दारा सिंह चौहान अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। तीसरी बार प्रधानमंत्री और आज मोदी जी और जोगी जी के नेतृत्व में जो विकास का काम, जन कल्याण का काम, गरीब कल्याण का काम जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, मुझे पूरा भरोसा आने के साथ आज भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही के रूप में आज मेरी घर वापसी हुई है। एक कार्यकर्ता सिपाही बनकर के 2024 में भारतीय जनता पार्टी की ताकत को बढ़ाने के लिए एक लोकसभा जिता करके तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव की लड़ाई उत्तर प्रदेश में सबसे दिलचस्प हो गई है। एक तरफ सीएम योगी और भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव के नेतृत्व में जयंत चौधरी और पल्लवी पटेल मोर्चे पर हैं। यानी कि 24 के चुनाव में अब उत्तर प्रदेश की टीम पूरी तरह से तैयार हो गई है। लेकिन बीजेपी अब उसी टीम से उन चुनिंदा प्लेयर को साथ ला रही है जो कभी बगावत कर बीजेपी से जुदा हो गए थे और जब गलती का एहसास हुआ तो वापस चुनाव से ठीक पहले विजय रथ पर दारा सिंह चौहान जैसे नेता सवार हो गए। हमारा संकल्प उत्तर प्रदेश में इस अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए, समाज में जो गरीब व्यक्ति है, हमारी जो योजना है अंत्योदय की, उस अंत्योदय की योजना को सफलता पूर्वक लागू करते हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करते हुए आने वाले लोकसभा चुनाव में हम लोग आप सबके आशीर्वाद से अपने संकल्प को पूरा करेंगे। बीजेपी अपने कुनबे को मजबूत कर रही है, रूठे को मना रही है ताकि 80 में 80 के लक्ष्य को आसानी से साधा जा सके। इसके लिए जाति, धर्म और विकास वाले एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी का परिवार, राजग का परिवार लगातार बढ़ रहा है। इसी अनुक्रम में आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जुड़ रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भी देश में एक शक्तिशाली सरकार बनाने के लिए जो 73 का आंकड़ा है, उसे उत्तर प्रदेश से पार करके 80 सांसदों की एक फौज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाने के लिए देने का संकल्प निश्चित तौर से सफल होगा। दारा सिंह जी भाई साहब के आने से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। बीजेपी का मकसद उन चुनौतीपूर्ण सीटों पर सहयोगी के साथ समीकरण साधने का है जहां खास जाति का दबदबा है, जहां पटेल, निषाद और राजभर समाज का डेडिकेटेड वोट बैंक है और उसी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी इन दिनों सहयोगियों के साथ शंखनाद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
देश की विपक्षी पार्टियों के शीर्ष नेताओं की बंगलुरु में 2 दिवसीय बैठक हो रही है, जिसमें तमाम बड़े विपक्षी नेता शामिल हो रहे हैं। चाहे नीतीश कुमार हो या फिर अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती हो या फिर संजय राउत, सभी उस एजेंडे के साथ मंथन कर रहे हैं जिससे 24 के चुनाव में एनडीए के सुपर 30 से मुकाबला किया जा सके। हालांकि इस बैठक को बीजेपी ठगबंधन का नाम दे रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, आखिर विपक्षी एकजुटता किस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोट बटोरने वाला करिश्माई कलेवर, योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व वाला तेवर, शाह की चाणक्य चाल और नड्डा की पैनी नजर से मुकाबले के लिए राहुल गांधी उस चुनावी आंधी में टीम तैयार कर रहे हैं जिससे 24 में बीजेपी के विजयी रथ को रोका जा सके, मुकाबला किया जा सके और चुनावी चुनौती को मुफीद बनाया जा सके। दो 2024 में मोदी को रोकने के लिए विपक्षी दल बेंगलुरु में एकजुट हो रहे हैं, मंथन कर रहे हैं और उस अमृत की खोज कर रहे हैं जिससे एनडीए बनाम पीडीए को जिंदा रखा जा सके, जिसके लिए राहुल गांधी से लेकर नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और केजरीवाल तक रणनीति तैयार करने में अभी से जुट गए हैं। 24 की चुनावी चूल्हे की ख्याली खिचड़ी है, वो खानदानी खुरचन से ज्यादा कुछ साबित नहीं होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 24 की चुनावी चूल्हे की ख्याली खिचड़ी खानदानी खुरचन साबित होगी कि अभी देखिए ना, इनका आगाज इतना खूबसूरत है तो अंजाम कितना बदसूरत होगा, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। क्योंकि जो है ख्वाहिशें एक हैं और इसमें खानदान अनेक हैं, जो सपने एक हैं और मुंगेरी अनेक हैं। विपक्षी एकता की बढ़ती ताकत को दिखाते हुए बेंगलुरु में कुल 26 दलों के शामिल होने की उम्मीद है। ये संख्या पटना में हुई बैठक से ज्यादा है। बताया जा रहा है कि इस बीच विपक्षी नेता एक अनौपचारिक बैठक भी कर रहे हैं और कल यानी मंगलवार को मैराथन बैठक होगी। लेकिन इस बैठक का एजेंडा क्या होगा, मुद्दे क्या होंगे, इसकी तस्वीर साफ हो गई है। बेंगलुरु में इन मुद्दों पर चर्चा होगी। पार्टियों को भविष्य में क्या करना है, राजनीतिक स्थिति का आकलन करना, आगामी संसद सत्र के लिए रणनीति बनाना, बीजेपी के खिलाफ एकजुटता का मंत्र देना, आपसी मनमुटाव को दरकिनार करना। विपक्ष भले ही 26 दलों को एक साथ आने का दावा कर रहा हो, लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये बैठक नहीं बल्कि दावत है और सभी दल एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। धुर विरोधी विचारधारा के दल एक नाव पर सवार हो रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, अपने अस्तित्व पे आए संकट से बचने के लिए। सैद्धांतिक आधार पर कोई नहीं है। मेरा कहना कि जनता को यह पता है कि इन दलों की व्यक्तिगत स्थिति क्या और सामूहिक हो जाएंगे तो क्या स्थिति है। चुनाव के पहले कांग्रेस और सपा उत्तर प्रदेश में एक हुई थी और एक प्रचार हुआ था कि जनता को ये जोड़ी पसंद है राहुल और अखिलेश जी की, लेकिन वो जोड़ी बिखर गई। उसके बाद बुआ भतीजे की जोड़ी बनी, वो भी बिखर गई। तो ये भी कौन लंबे दिन तक चलनी है। देखिए, बीजेपी को कोई परेशानी नहीं है इसमें। ये विपक्ष की एकता नहीं है, ये तो दावतनामा है। जिस दावतनामे के अंदर कोई पिताजी को लेके जा रहा है, कोई बेटों को लेके जा रहा है, परिवार सहित लोग आ रहे हैं। कोई पहले नाश्ता करके चला आएगा, कोई लंच करके चला आएगा, कोई डिनर करके चला आएगा। अगर एक रूपता होती तो बैठ के सब डिस्कस करते। कोई कहता मैं आज आऊंगा, मैं कल नहीं आऊंगा, मैं कल आऊंगा, मैं परसों नहीं आऊंगा। साफ साफ लगता है ये आईवास करना है, अपने आप को छुपाना है, क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये सामंतवादी लोग हैं। यानी बेंगलुरु में होने वाली बैठक के लिए भले विपक्षी दल दावे और वादे कर रहे हों, लेकिन बीजेपी इस मीटिंग को ठगबंधन का नाम दे रही है। खैर, बीजेपी के साथ ही जनता की भी नजर अब इस मैराथन मंथन पर है, क्योंकि जितने भी दल इस बैठक में शामिल हो रहे हैं उन सब के दिल मिलेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए अनूप गुप्ता की रिपोर्ट। एसपी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि विपक्षी एकता को लेकर बीजेपी की ओर से जो भ्रम फैलाया जा रहा था, इसका जवाब आज उन्हें बंगलुरु की बैठक में मिल जाएगा। विपक्षी एकता में बिखराव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो लगातार भ्रम फैलाया जा रहा था, उस भ्रम का जवाब आज उसको बेंगलुरु में मिल जाएगा। क्योंकि ये जो विपक्षी एकता बन रही है, ये सिर्फ देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए
देश की संवैधानिक संस्थाओं को जो मोदी सरकार लगातार कुचल रही है। और सुभाषपा के महासचिव अरुण राजभर का कहना है कि विपक्षी एकता 2024 में बीजेपी के गठबंधन के सामने शून्य साबित होने वाली है। विपक्षी एकता मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा हो गया है। ये सपने देख रहे हैं सत्ता पाने के लिए, क्योंकि ये भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, ये ईडी, सीबीआई, आईटी इस सब से बचना चाहते हैं। लेकिन देश और प्रदेश की जनता इनके जो सपने चल रहे हैं मुंगेरी लाल के, इसको सपने में ही ये रात में सोचे चाहे दिन में सोचे, लेकिन इनका सपना साकार नहीं होगा। हाँ, विपक्षी दल में वो भी लोग जा रहे हैं जो अपने जिले में, अपने विधानसभा में, अपने लोकसभा में 500 वोट दिलाने की भी क्षमता में नहीं है। तो ये सच है कि वही लोग हैं जिनके पास वोट भी नहीं है, जिनके एक विधायक नहीं है, जिनके एक सांसद नहीं है, वो भी उस बैठक में जाकर के ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जो एनडीए का एक मजबूत स्तंभ खड़ा हुआ है, ये विपक्ष इस एनडीए के सामने दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। ये मुजफ्फरनगर में किसान नेता चौधरी जगबीर सिंह की हत्या के मामले में बीकेयू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत को बरी कर दिया गया है। किसान नेता जगबीर सिंह की 6 सितंबर 2003 को भ्यौरा कला थाना क्षेत्र के अलावपुर माजरा गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूर्व मंत्री और आरएलडी नेता योगराज सिंह ने मामले में अलावपुर गांव में राजीव और प्रवीण के अलावा चौधरी नरेश टिकैत के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इस जांच में पुलिस और सीबीसीआईडी ने चौधरी नरेश टिकैत को अब क्लीन चिट दे दी है। मुरादाबाद में हिंदू संगठन के सदस्यों ने एक होटल में घुसकर हंगामा किया है। सावन महीने में नॉनवेज बेचने का आरोप इस होटल पर है। भगवा रक्षा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने यह हंगामा किया है और होटल पर छापेमारी कर नॉनवेज का वीडियो भी बनाया और होटल को बंद करवा दिया गया। थाना गल शहीद इलाके की यह पूरी घटना है। और वक्त एक ब्रेक का, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। न्यूज़ 18 नेटवर्क आप देख रहे हैं न्यूज़ 18